वही दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'। एक दिन जुमे की नमाज आती। उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता। कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने भारत के अंदर में, उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले को। सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला। नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारा, सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है ना। सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है। उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे नाम से पिछले 2 दिन से गुना मध्य प्रदेश के अंदर न्यूज़पेपर में दे दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में बाज़ाब्ता वहाँ के अखबार में, कि सन 2047 तक इस्लामी स्टेट बनाने वाला अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हो गया। कल से मेरे पास वह अखबार भेजा, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि मौलाना आप ठीक ठाक हैं। हमने कहा अरे भाई वो मामला किसी और का है, और वो उसने उस न्यूज़ में शक्ल मेरी लगा दी, फोटो मेरी लगा दी, आदमी कोई और है, फोटो मेरी लगा दी। आज मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पर नालायक को पकड़ कर लाऊंगा मैं अपने सीमांचल उस न्यूज़पेपर वाले को। कुछ मिलता नहीं है, वो बस ये मौलाना, मस्जिद, अजान, नमाज, इससे क्या होगा देश का? कुछ होगा? अरे कुछ करना है तो गरीबों की मदद कीजिए, बेकसों की मदद कीजिए। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, लेकिन कभी भी आप किसी साइल को वापस नहीं जाने देते थे। वम्मस्साइल फला तनहर, कभी भी नहीं झिड़कते थे आप। गरीबों की मदद करो ना। उस पर कानून नहीं बनेगा, कानून बनेगा तो कुरान पर बनेगा कि नहीं जी इस्लाम में यह कानून गलत है, यह कानून नहीं होना चाहिए। मेरे मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, वरना अभी एक और इल्जाम लगा, पता है? ग़ज़वा हिंद वाला, ग़ज़वा हिंद का फतवा, एक बड़ा इदारा है ना उत्तर प्रदेश में, हनफी मसलक के लोगों का बड़ा इदारा माना जाता है। जैसे सल्फी मसलक के लोगों का बनारस के अंदर है, वो अलग मसला है, वो मसलकन किसी का, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जब ये जालिम लोग आते हैं ना मैदान में, आपको टारगेट करते हैं, तो फिर ये आपको एक नज़र से देखते हैं। मौलाना जर्जीस भी, जाकिर नाइक भी, मौलाना कलीम भी, मुफ्ती अब्दुल समी भी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। वो सब आप सबको एक समझते हैं, और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम मुसलमान अपने आप को एक नहीं समझते। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर। इबादत आपको जैसी करनी है, आप अपने कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। कोई मसला समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपने उलमा से समझिए, लेकिन समाजी एतबार से टोटल कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। नहीं आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो पता है क्या होगा? एक एक करके चुन चुन कर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे, चुन चुन कर, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? ग़ज़वा हिंद एक हदीस है नसई के अंदर, उसके अंदर में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ग़ज़वा होगा हिंदुस्तान में, जंग होगी, लड़ाई होगी। उस जंग में जो भी शरीक होगा और शहीद होगा, उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। इतनी बात है और कुछ नहीं है।
तो पता है किसी ने दारुल देवबंद में जाकर पूछा, सवाल किया उस हदीस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये हदीस है नसई में, मुस्नद अहमद में, 2 किताब में है। उसकी सही हदीस है, उसकी सेहत के एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उलमा हदीस बताएंगे, लेकिन नसई के अंदर में है, नसई साहिह सित्ता में से आती, बुखारी है सबसे बड़ी किताब, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है, मुस्नद अहमद है, तो उन्हीं में से हदीस है। तो देवबंद में दारुल में किसी ने पूछा कि भाई ये जो हदीस है ग़ज़वा हिंद का शॉर्ट, ये समझिए आसान लफ्ज़ों में, जंग, भारत से जंग, ग़ज़वा हिंद, ग़ज़वे मतलब वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी बज़ाते खुद शरीक हुए हों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसका मतलब क्या लिया, ये एक हैं यती नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब में भारत से जंग करने की तैयारी बताई गई है। अब उन्होंने दारुल देवबंद में नोटिस पे नोटिस कि ये लीजिए, आप ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तलवार सिखा रहे हैं, हमारे किसी भी मदरसे में, चाहे वह दारुल देवबंद हो, चाहे वो जामिया सल्फिया बनारस हो, चाहे वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो, चाहे वो कोई भी मदरसा हो, कहीं पर तलवार सिखाई जाती है, कहीं पर बम फोड़ना बनाना सिखाया जाता है, कहीं पर भी नहीं। बल्कि मदरसों में किसकी तालीम होती, मदरसों में कुरान की तालीम होती, मदरसों में हदीस की तालीम होती है। जहां पर भी हमारे मकातिब चलते वह कुरान कैसे पढ़ना है बच्चों को सिखाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ेंगे बच्चों को यह बताया जाता है। हमारे मदरसों में जंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दारुल देवबंद में ग़ज़वा हिंद का आरोप लगाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसका विरोध करना चाहिए, उसकी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदी। भारत के संविधान ने कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दी है। अगर कल चलकर आपकी मस्जिद को, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आप जलसा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता जालिम लोग ये आपके बंगाल के अंदर कुर्सी पर बैठ जाएं, इनकी पावर और इनकी ताकत आ जाए और हर मस्जिद की सर्वे कराएं, ये मस्जिद पुरानी मस्जिद, और ये कहे कि ये मस्जिद तो गलत तरीके पर बनाई गई है, हम बुलडोजर से इसको बुलडोज करेंगे। अगर बुलडोजर से ही मस्जिद को, मदरसों को, घर को तोड़ना है तो हाई कोर्ट किस लिए बनाया, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया, डिस्ट्रिक्ट जज किस लिए बनाया है। भारत के अंदर इस्लाम से पैगाम हासिल करो। कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है तो उसको कोर्ट कचहरी के अंदर डाला जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर ना चलाया जाए। मेरे भाइयों, जब इस देश को आजाद करना था, जब इस देश में क्रिश्चियनिटीज बढ़ रही थी, अंग्रेज आया था, अपने मजहब की तबलीग कर रहा था, ईसाई मजहब, और उसकी शुरुआत आपके बंगाल हुबली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। आपके कलकत्ता में क्रिश्चियनों की एक कॉलेज है, पुष्प कॉलेज उस जमाने में था, एक उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक स्कूल बनाया था, वहां पर नौजवानों को भर्ती करते थे, मुस्लिम नौजवानों को, और वो अपने ईसाई मजहब को बढ़ावा देते थे। लेकिन जब देखा पूरे भारत के अंदर ये ईसाई मजहब की तबलीग कर रहा है क्रिश्चियन, तो एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 के अंदर वो उठते हैं और फिर कुरान का तर्जमा लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, ताकि इस्लाम इनके दिलों में जिंदा हो, क्रिश्चियन से मोहब्बत ना करे, क्रिश्चियन मजहब से अपने क्रिश्चियन मजहब को ना कबूल कर ले। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आते, वो तफसीर लिखते हैं, कुरान करीम की तफसीर लिखते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, और उन्होंने इस देश के अंदर धर्म को भी बचाया है मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, और फिर अपने इस मुल्क को भी बचाया। उन्होंने एक तरफ मदरसे बनाए, दूसरी तरफ मुजाहिदीन को पैदा किया। मदरसों से हमारा धर्म बचता है और
मुजाहिदीन से हमारा देश बचता है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई 1866 के अंदर। किस लिए? बुखारी पढ़ाया जाए। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे मुस्तनद किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ। मैंने बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात बड़ी हदीस है, छोटा टुकड़ा। मैंने ये हदीस शरीफ 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मुझे सनद तक याद है, एक एक लफ्ज याद है। मैंने ये हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से पढ़ी, उन्होंने कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नुखी से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी। और इमाम बुखारी ने यह हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, शेख हुमैदी ने हदीस सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, सुफियान बिन उयैना ने इस हदीस को मोहम्मद यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, यहया बिन सईद अंसारी ने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी, मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ी। हजरत अलक़मा फरमाते हैं कि समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये है बुखारी तक हमारी सनद। तो हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले जो मदारिस में होते हैं यही चीज़ पढ़ाई जाती है। किसी ने आज तक, यही दारुल है देवबंद 1866 में जब इसकी बुनियाद डाली गई, तब से लेकर आज तक 2 लाख उलमाए किराम पैदा हुए। 2 लाख आज तक किसी एक भी आलिम ने, कोई एक भी आलिम आतंकवाद बना? कोई नहीं बना। लेकिन फिर क्या करें? ग़ज़वे हिंद की तैयारी, अगर ग़ज़वे हिंद की तैयारी के लिए दारुल की बुनियाद डाली जाती या जामिया सल्फिया बनारस की बुनियाद डाली जाती तो वहाँ से तो लड़ने वाले पैदा होते, तलवार वाले पैदा होते। लेकिन नहीं, वहाँ से कौन पैदा होते? बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं, अल्लाह के वली पैदा होते हैं, कुरान करीम की मुफस्सिर पैदा होते हैं, अहादीस की वजाहत करने वाले पैदा होते हैं। हाँ, ग़ज़वे हिंद अब नहीं होगा, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। कब हो चुका है? नौजवानों, यह हिस्ट्री याद रखना। 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में इस देश के अंदर में ग़ज़वे हिंद हो चुका है। 711 में। कब? 711 ईस्वी में। कैसे हुआ था ग़ज़वे हिंद? अगर हदीस में है, सही है, तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो ये राजा दाहिर के ज़माने में ये जंग हो चुकी है। राजा दाहिर और एक तरफ कौन? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अस-सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। भारत के अंदर इस्लाम तिजारत के ज़रिए से आया, कालीकट के मैदान के तरफ से, लेकिन बादशाही सिस्टम से इस्लाम सिंध के तरफ से आया। और सबसे पहली लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम अस-सफ़ी ने लड़ी राजा दाहिर से। और इसी ग़ज़वे को तकरीबन अक्सर उलमाए किराम ने ये कहा है, इसी ग़ज़वे के बारे में उलमाए किराम ने ये कहा है कि ग़ज़वे हिंद हो चुका है। आज जो मीडिया वालों को मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम तो अपना ईमान बेच चुके हो, तुम बेज़मीर बन चुके हो। मोहम्मद बिन कासिम ने ये जंग क्यों की थी राजा दाहिर से, वो भी याद रखिए।
एक राजा था, राजा चीरानंद, जिसने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाई कालीकट में। ये राजा चीरानंद को उस वक्त का अमीर जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक, तो राजा चीरानंद ने कुछ तोहफे भेजे वलीद बिन अब्दुल मलिक को। कहाँ? इराक में। तो यहाँ कालीकट से इराक जाने के लिए यही रास्ता है ना, कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होकर तब वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए तब जाएंगे। तो जाते जाते सिंध पड़ा बीच में उस काफले को। तो जो भारत के अंदर में राजा दाहिर था, उस राजा दाहिर ने उस काफले को लूट लिया। जब ये खबर पहुंची वलीद बिन अब्दुल मलिक को कि मेरे पास कुछ काफले में सोना चांदी भेजा था राजा चीरानंद ने, उस काफले को राजा दाहिर ने लूट लिया। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस इलाके का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा, थोड़ा खामोश रहिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हज्जाज बिन यूसुफ, राजा दाहिर से हमारा जो लूटा हुआ माल है, हमारे काफले का, उसको हमको वापस चाहिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 5000 एक फौजों की एक टोली भेजी। किसके पास? राजा दाहिर के पास, कि हमारी जो